दोस्तों आज भी जब हम मार्केट में पड़े पापड़ के पैकेट्स देखते हैं तो उसमें दशकों से खा रहे लिज्जत पापड़ को ढूंढते हैं और उस पर नजर पड़ते ही हम विश्वास और प्रेरणा से भर जाते हैं। हाल ही में लिज्जत का नाम वापस घर घर में गूंजने लगा जब जसवंती बेन जमुनादास पोपट को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। आज अगर जसवंती बेन से पूछे कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि घर के किचन में जब उन्होंने अपना पहला पापड़ बेला था कि उन्हें एक दिन ऐसा सम्मान मिलेगा, तो उनका जवाब जरूर ना होगा, क्योंकि ये किसी सपने से कम नहीं कि 80 रुपए की उधारी से शुरू हुआ बिजनेस एक दिन 1700 करोड़ रुपए का होगा। ये पापड़ जितना मशहूर और स्वादिष्ट है उतना ही दिलचस्प इसकी कहानी है और आज हम इसी कहानी के बारे में जानेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। मामला 25 मार्च 1959 का है। कहा जाता है कि कभी कभी खेलकूद में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ लिज्जत पापड़ के साथ। जसवंती बेन ने अपनी सहेलियां परंतीबेन रामदास थोडानी, उजमबेन नारनदास कुंडालिया, बनुबेन एन तन्ना, लघुबेन अमृतलाल गोकानी, जयाबेन वी विठालानी के साथ महाराष्ट्र के गिरगांव में घर के बरामदे में गपशप कर रही थी। बातचीत में पापड़ का काम शुरू करने का विचार आया। व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। वैसे पापड़ बनाने के पीछे इन 7 सहेलियों का मकसद ज्यादा पैसे कमाना हरगिज नहीं था। वो तो बस घर का काम निपट जाने के बाद कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उनका घर भी चल जाए और उनका मन भी लगा रहे। भले ही ये महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ये सभी गुजराती परिवार से ताल्लुक रखती थी, तो जाहिर है कि इन्हें पापड़ खाखरा बनाने में महारत हासिल थी। ऐसे में इन्होंने अपने इस हुनर को अपनी ताकत बनाकर पापड़ बनाने का फैसला लिया। लेकिन इनके साथ भी वही समस्या थी जो हम में से ज्यादातर लोगों के साथ होती है। बिजनेस का आइडिया था, मन था, लेकिन पैसे नहीं थे। ऐसे में ये सभी महिलाएं उस एरिया के मशहूर समाज सेवी और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष छगनलाल पारेख के पास पहुंची और अपनी योजना उन्हें बताई। छगनलाल ने इन महिलाओं का आइडिया सुना और इनके आत्मविश्वास को देख बिजनेस शुरू करने के लिए 80 रुपए उधार के तौर पर दे दिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो पापड़ बनाने की मशीन सस्ते में खरीदना चाह रही हैं, तो वो एक ऐसे फर्म के बारे में जानते हैं और उनकी मदद करेंगे। इन महिलाओं ने बिना देर किए पापड़ बनाने के लिए सामान खरीदा और मशीन भी खरीद ली। इसके बाद इन महिलाओं ने पहली बार ट्रायल के तौर पर पापड़ के 4 पैकेट बनाए। इसके बाद उनकी जिंदगी तब बदली जब उन्होंने एक बिजनेसमैन को ये पापड़ के पैकेट बेचे। बिजनेसमैन का नाम था भुलेश्वर। भुलेश्वर को ये पापड़ इतने पसंद आए कि उन्होंने इसके और ऑर्डर दिए। धीरे धीरे इस पापड़ का व्यापार बढ़ता गया और इन्हें और ऑर्डर मिलने लगे। 4 पैकेट कब 40 और फिर 400 में तब्दील हो गए, इसका पता ही नहीं चला और ये बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर डिमांड इतनी बढ़ेगी तो मैन पावर को बढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही थी वैसे वैसे कई महिलाएं भी इस बिजनेस से जुड़ रही थी और कुछ ही समय में 7 सहेलियों के इस समूह ने कोऑपरेटिव सिस्टम का रूप ले लिया। अब इससे हुआ ये कि कई जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार मिलने लगा। इस सिस्टम का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 18 साल तय की गई, जबकि मैक्सिमम एज डिसाइड नहीं की गई, जिसकी वजह से हर उम्र की महिला इस समूह में शामिल होती चली गई। अब ये ग्रुप बढ़कर 25 महिलाओं का हो चुका था और पहले साल में इसकी एनुअल इनकम 6196 रुपए हो चुकी थी। उस समय के मुताबिक ये काफी ज्यादा पैसे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, यानी समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पापड़ को धूप में सुखाना होता है, लेकिन बारिश के दिनों में इसी मुसीबत की वजह से बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गया था। लेकिन इन औरतों ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया और पापड़ सुखाने के लिए खाट और स्टोव का इस्तेमाल किया। फिर 1962 में ग्रुप ने अपने पापड़ का नाम लिज्जत रखा। इस नाम को रखने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। दरअसल लिज्जत एक गुजराती शब्द है जिसका मतलब स्वादिष्ट होता है और हम आपको बता दें कि पापड़ को नाम देने के लिए एक कंपटीशन रखा गया था, जिसमें ग्रुप से जुड़ी सभी महिलाओं ने अपनी पसंद के नाम को एक पर्ची में लिख दिया और इस पर्ची से लिज्जत नाम को सिलेक्ट किया गया था। अब नाम था और साथ ही बारिश की मुसीबत से छुटकारा। इन महिलाओं ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुंबई के अलावा आसपास के गांवों कस्बों में भी इन पापड़ों की सेल्स बढ़ने लगी। साथ ही न्यूज़पेपर में भी उनके बारे में बहुत से आर्टिकल लिखे गए, जिससे पापड़ और भी ज्यादा फेमस हो गया। हर एक बिजनेस की तरह लिज्जत ने दूसरे क्षेत्र में भी कदम रखने का सोचा, लेकिन दुख की बात यह है कि कॉटेज इंडस्ट्री, माचिस और अगरबत्ती का उद्योग घाटे में गया और इसे बंद करना पड़ा। लेकिन पापड़ के मार्केट में इनका दबदबा बढ़ता ही गया।
दोस्तों आज इंडिया में लिज्जत की 81 से ज्यादा ब्रांच है, जहां 45,000 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं और इनका टर्नओवर 1700 करोड़ से ज्यादा का है। इतना ही नहीं, लिज्जत पापड़ आज देश में ही नहीं बल्कि अमेरिका, सिंगापुर, यूके, थाईलैंड और नीदरलैंड्स जैसे देशों में भी काफी बिकता है। मुनाफे के साथ साथ इस ब्रांड ने अपने नाम कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। साल 2002 में लिज्जत पापड़ को इकोनॉमिक टाइम्स का बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। वहीं साल 2003 में देश का सर्वोत्तम कुटीर उद्योग सम्मान मिल चुका है। इतना ही नहीं, साल 2005 में देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ओर से ब्रांड इक्विटी अवार्ड भी लिज्जत को मिल चुका है। दोस्तों लिज्जत पापड़ की कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हर एक आम आदमी जो दिन रात संघर्ष कर रहा है उसके लिए एक प्रेरणा है कि अगर मन में कुछ करने की चाह हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो ईश्वर भी साथ जरूर देता है। अगली बार जब आप मार्केट में लिज्जत पापड़ लेने जाए तो जरूर इस वुमेन एम्पावरमेंट की कहानी को याद रखना। इससे इस पापड़ का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप भी लिज्जत से जुड़ी कोई और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको एंटरटेन जरूर किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं।